नमस्ते एंड सो लेट्स स्टार्ट कि कल 14 तारीख को क्या होने वाला है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही हुआ है। अगर आप मार्केट देखेंगे आज, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, एक रेंज में ही मार्केट चला है। और उसका एक रीज़न है एक मार्केट में कि मार्केट थोड़ा इंडिशियन है, प्लस इन्फ्लेशन के रेट आने थे कल, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। इंडियन इन्फ्लेशन भी आना था, एज एक्सपेक्टेड वही आया है। कि जैसा सरकार हमेशा कहती है कि भैया महंगाई नहीं है, आप ही गरीब हैं, आप कमाइए, महंगाई तो नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन लेने का एक तरीका अलग है। एक बास्केट बना देते हैं, 500-600 कमोडिटीज की, आई थिंक अभी 650 कमोडिटीज की है, उसमें सीमेंट वगैरह भी है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्शन सीमेंट वगैरह की डिमांड इतनी रही नहीं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फ्लेशन उतना बड़ा नहीं है। लेकिन रियलिटी में थोड़ा मार्केट बढ़ के जो महंगाई होती ही है, तो इन्फ्लेशन प्लस अमेरिका में इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें, तो हमेशा मैंने कहा है कि अगर आपको इंट्राडे करना है, तो आपको देखें कि मार्केट ग्लोबली क्या कर रहा है। ग्लोबल में मार्केट अगर आप हैंग सेंग छोड़ दें, ये यहाँ पर अगर आप थोड़ा हैंग सेंग छोड़ देंगे, मेजर वाइड इंडेक्स में की तरफ अगर देखेंगे राइट हैंड साइड, तो हैंग सेंग छोड़ दें, तो चाहे डाउ जोन्स हो या दूसरे कोई भी हो, खास करके यूरोपियन मार्केट तो काफ़ी गिरे हुए हैं। तो भैया जो जेरम पवाल साहब हैं, जो वहाँ के फेडेक्स के एक तरीके से करता धरता है, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो अमेरिका में है वो कंट्रोल में तो आ रहा है, पर इतना कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते कि हम उस रेट कट करेंगे। तो उन्होंने टारगेट 2 साल में बनाया था 5 रेट कट करने का, तो उन्होंने बोला हम 4 रेट कट अगले साल करेंगे, सिर्फ एक रेट कट इस साल करेंगे। तो ये मार्केट को कुछ समझ नहीं आई बात। और मार्केट जो है वो अभी नीचे जा रहा है, खास करके यूरोपियन मार्केट में ये है। अब अमेरिका में रेट कट नहीं होगा, तो इंडिया में आरबीआई तो करेगा, करता ही नहीं है जब तक कि वहाँ ना हो। तो पहले वहाँ होगा, उसके बाद इंडिया में होगा। तो फिर वो इंडिया वाले जो है अभी साइड वेज चल रहे हैं। इंडियन मार्केट क्यों नहीं गिरा, ये क्वेश्चन होगा। तो भाई मैं आपको कल भी बताया था, भारत में बढ़िया 2,000 करोड़ की एसआईपी पर डे आ रही हैं। इसलिए मार्केट खुलता है, ऊपर 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 जाता है। ये आज भी देखा होगा, हल्का सा पहली कैंडल ऊपर गई होगी, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, तो मेरा तो बहुत निजी विचार है कि भाई आप जो है एटलीस्ट शुरू के 1 से 1.5 घंटे ट्रेड ना करें, फिर मार्केट में ट्रेड करें। मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो आप अगर पुट कॉल वगैरह ले रहे हैं तो राइटिंग कर दें एक्सपायरी के टाइम पे, नहीं तो आराम से कॉल खरीद, नीचे आए तो कॉल खरीद लें, ऊपर जाए तो पुट खरीद लें, नेट भी खरीदें तो भी चलेगा ऑप्शंस के थ्रू। और उसी में आपको कुछ अच्छे शेयर्स भी मिल जाएंगे। आज अगर आप मार्केट देखेंगे, तो बेसिकली मैं 15 मिनट की कैंडल लगाया हूँ मैंने। बहुत साइडवेज ही था, बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं मार्केट में, ऐसा जो हमने डिस्कस किया था। वनडे के चार्ट में भी कल कुछ था नहीं। अगर मैं वनडे की कैंडल लेता हूँ कल, तो वनडे के उसमें भी मार्केट बहुत चॉपी टाइप ही नज़र आ रहा था। इंडिशियन कैंडल बनी थी, अगर आपने देखा होगा, तो दिस इज बेसिकली एन इंडिशियन कैंडल जो बनी थी। ये जो कल की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। और आज भी मार्केट जो है ऊपर गैप हल्का सा खुला और वापस नीचे आ गया। तो ग्लोबली बहुत क्लियर संकेत नहीं थे, इस वजह से मार्केट भी बहुत क्लियर नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट लेवल्स अब कल के लिए क्या हमको देखने हैं, तो भाई सबसे पहले तो ये देखना है कि आज का हाई क्या है, वही हमारा कल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हाई होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो कल का आप हाई मार्क कर लें। कल का हाई अगर मार्क देखेंगे, तो स्क्रीन पे जो है कल का 23,481। तो 23,481 के ऊपर हमको, यानी कि 23,500 का ये हमको देखना। तो एक बार मार्केट अगर 23,500 के ऊपर निकलता है, तो अच्छी तेजी आ सकती है। अगेन, वी आर नॉट द सीबी ऑथराइज पर्सन। आपको कोई भी डिसीजन लें, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लें। तो लेकिन फिर भी अगर 23,500 के ऊपर आए, तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी तेजी आएगी। और ठीक उसका उल्टा, कि अगर मार्केट जो है वो 23,500 पर नहीं जाता, और किसी वजह से जो उसका लो है, मान लो 23,350 या 23,300, 23,300 जो है, अगर वो निकालता है नीचे तरफ, तो मेरा मानना है कि 23,350 के नीचे फिर शायद वहां पे एक आप पुट की लाभ ले सकते हैं, आप मार्केट को थोड़ा सेल कर सकते हैं। तो ये रहेगा कल के लिए। लेकिन अगर कल सेल करेंगे, तो याद रखिएगा कि 23,000 का लेवल, 23,100 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उससे पहले ही आप निकल जाइए। और मार्केट अगर 23,500 निकलता है, तो फिर आपको आराम से 200 से 300 पॉइंट मिल जाएंगे। ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी पे अगर हम कल जाते हैं, अगर आप जाएंगे बैंक निफ्टी पे, तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था। रीजन बीइंग, एक रेट कट नहीं हुआ वहां पे, एक ही हुआ जो यूएस मार्केट में, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा मार्केट ने इसको लिया पॉजिटिव। लेकिन फिर भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तो आई ही है। और अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है कि अगर आप फंस गए, तो फिर पूरे दिन फंसे रहेंगे।
तो कल का सेम है मेरे ख्याल से। अगर आप इसमें बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे तो कल जो था, आप देखेंगे कल की जो कैंडल है, खास करके हल्की सी जो कैंडल कल कल के लिए बनी थी उसको हम एक बार देखते हैं। सो कल की जो कैंडल थी उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर संकेत नहीं मिल रहे थे। वो भी एक तरीके से इंडिसीजन कैंडल्स ही जब बनी हुई हैं। और आज जो था वो मार्केट ने गैप अप, सॉरी ऊपर खुला और मार्केट नीचे आ गया। तो कल का हाई यानी कि आज का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा, और इनफैक्ट आज का नहीं कल का हाई अगर आप देखेंगे मार्केट, तो पिछले 4-5 दिनों से ऑलमोस्ट मार्केट जो है 50,200 ये लेवल में फंसा हुआ है। तो जब तक मार्केट 50,250 के ऊपर नहीं निकलता, 50,250, इसमें बाइंग नहीं आएगी। तो 50,250 का एक लेवल आप देखिए, अगर वो मार्केट निकलता है तो ऊपर में आप अगर देख रहे हैं तो आराम से आपको वहां पे 50,200 के बाद 500 से 600 पॉइंट का एक अच्छा मूव मिल सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे में मेरे ख्याल से मार्केट 49,600 से नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जिस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की मेरे ख्याल से स्टडी है, सिंपल है। ट्रेड देखिए, जब भी आप ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड करें तो आप अगर नए ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो शुरू के 1 घंटे रुक के ट्रेड करें। थोड़ा ग्लोबल संकेत देख लें कि एशियन बाजार कैसे चल रहे हैं, हल्का फुल्का देखने की जरूरत नहीं। रेडिफ मनी पे चले हैं, आपको वहां से मिल जाएगा, इन्वेस्टिंग से भी मिल जाएगा, आप आराम से खोल लें। और फिर उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग लें। ये नहीं कि हमने रात में कुछ पढ़ा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स भी चेंज करनी पड़ती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखते हैं इसके अलावा क्या होता है मार्केट में। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिए, इसको मार्क कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।